ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गौरी गौरी देवी का विवाह को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागतों को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी का महत्व बताकर अनुमति देना और देवी जी का माता पिता से मिलकर मंत्रासल को चल को जाना। वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी गौरी देवी ने प्रत्येक प्रकार के लिए पितामह से कहा। हाँ, देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने रहने वाले इस व्याह को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझे अपना मन लगाकर अन्य भाव से मेरा मेरा भजन करता रहा है और इसकी रक्षा रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दे, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस ब्याह की पुरानी कटुतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं का क्रूर त्याग और कहाँ यह आपकी मंगलमय कृपा। आप विष दर सर्प के मुंह में साक्षात अमृत क्यों सींच रही है? यह केवल व्याग के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं को और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छा अनुसार ताप देता हुआ मन माना रूप धारण करके विचरता है। और इसे आपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। और इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्ट गोचर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से कुलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, ये ऐसा ही सही। तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी है। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप इस असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों का ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं। और भगवान विष्णु मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी इस धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और इष्टार तत्व का तत्काल वैतयास फिर बदल भी हो जाता है। अर्थात बर्मा बर्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है। और स्थावर बर्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि है अमृति और अनंत आदि सनातन शक्ति है। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से
किराए करती हैं। भला आपको आपको ठीक ठीक कौन जानता है। अत यह पापाचारी व्याग वे आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार इस प्रकार उनके उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदनंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया था तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद बाद देवी ने तपस्या प्रेमी ही तपोवन के वृक्ष को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू आंसू बरसा रहे हो। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों के व्यास से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार की दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याग को और से पुत्री की बाटी चने से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीपति करते हुए गौरी देवी मंडाचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार से ईश्वरता पालक और संकारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री